नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल आपके निवेश के लिहाज से भी बेहतरीन साल साबित हो, इसके लिए अभी से अपने निवेश की सही प्लानिंग करना शुरू कर दें। और आज हम आपको इसी प्लानिंग में ये बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड से फिक्स्ड इनकम कैसे होती रहे और इसके लिए आपको कहाँ निवेश करना होगा। तो 2025 में कौन कौन से हैं डेट में निवेश के बेस्ट विकल्प, इस पर आज है हमारी खास चर्चा। हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स, उनका परिचय करा देते हैं। क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। कीर्तन और क्षितिज, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में, जिसमें हम जानने की कोशिश अब कर रहे हैं कि न्यू ईयर 2025 में डेट के लिए क्या कुछ खास रह सकता है और क्या अपॉर्चुनिटीज अब निवेशकों के लिए बनने जा रही है। सबसे पहले अगर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स या कुछ ट्रिगर्स की बात करें कि 2025 में डेट के लिए कौन से रहने वाले हैं, तो कीर्तन क्या खास रह सकता है, क्यों खास रह सकता है डेट के लिए साल 2025? स्वाति जी, मुझे ऐसा लग रहा है 2025 डेट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। 2-3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें जिस तरीके से लास्ट पॉलिसी में सीआरआर कट किया गया था, थोड़ा-सा इस पॉलिसी को लेकर और थोड़ा-सा नेक्स्ट पॉलिसी को लेकर, तो ये फर्स्ट साइन्स है कि आरबीआई अब थोड़ा-सा कंफर्टेबल है लिक्विडिटी इंजेक्ट करने को सिस्टम में। ऑफ कोर्स ब्रॉडर लेवल पे डब्ल्यूपीआई, सीपीआई नंबर्स अभी भी थोड़े से कंफर्ट ज़ोन के बाहर है या रेंज के बाहर है, पर अगर आप कोर इन्फ्लेशन का डेटा देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है आरबीआई कोर नंबर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जभी भी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, फिक्स्ड इनकम के लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम इस तरीके से काम करते हैं कि आप मान लीजिए किसी भी बॉन्ड में निवेश करें, तो उस बॉन्ड में आपको 7 या 8% का जो एक फिक्स कूपन या इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो तो कंटिन्यू होगा। पर अगर इंटरेस्ट रेट जब गिरते हैं, तो इस 7 या 8% के फिक्स कूपन के ऊपर आपको कैपिटल गेन्स मिल सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट रेट की फॉल होगी, उतना ज़्यादा कैपिटल कमा सकते हैं आप, कैपिटल गेन्स कमा सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट गिरना मुझे ऐसा लग रहा है फिक्स्ड इनकम निवेशकों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, और 2025 में ऐसा लग रहा है कि शायद रेट्स गिरेंगे, जिसकी वजह से फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल, तो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ 2025 लेकर आ रहा है। और जब हम इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्षितिज, ये मान लिया जाए कि हम इस जो फाइनेंशियल ईयर, जिस हम तो नए साल में जा रहे हैं, नए फाइनेंशियल ईयर में भी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 1% तक की तो कमी होनी ही चाहिए। सो ये एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। हेलो स्वाति, आई थिंक जैसे हम बात करते हैं हमेशा की दैट 1% हो या आधा परसेंट हो, इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप किसी बॉन्ड में या म्यूचुअल फंड फिक्सिंग में इन्वेस्ट करते हैं, सो उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन डिफाइन करता है कि दैट कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सो मुझे मुझे 1% का आई एम नॉट श्योर अबाउट 1% और सो, बिकॉज आरबीआई इज वॉचफुल अबाउट द इन्फ्लेशन पार्ट। आई थिंक कीर्तन ने बहुत अच्छे से बताया। बट एट द सेम टाइम पीएमआई नंबर्स भी बहुत कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जस्ट टू गिव अ बूस्ट टू कॉर्पोरेट इंडिया ऑल्सो, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट आपकी कम होती है जब रेट कट होता है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम तो अपने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, पर ओवरऑल इट्स वेरी हेल्दी। जहां पे आपको ग्रोथ स्कोर करनी होती है, आप रेट कट करते ही करते हो, तो कहीं ये ना हो कि जो हमारा जीडीपी नंबर जो कम हो रहा है वो फर्दर देखो। इसलिए आई थिंक मुझे लग रहा है रेट कट इज अराउंड द कॉर्नर। अब वो जैन में होता है, फेब में होता है, इट्स डिफिकल्ट टू से, बट इट्स अराउंड द कॉर्नर। अभी सीआरआर कट हुआ है, तो आई थिंक मेरा मेरा अनुमान है 50 पैसे से लेकर 75 पैसे तक रेट कट हो सकता है अगले साल। और डिपेंडिंग ऑन किस तरह के आप फंड्स में हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उससे उतना इम्पैक्ट आ सकता है कि आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है। सो ब्रॉडली थोड़ा स्लो रहेगा, बट येस, इन लाइन विद यूएस में जो हो रहा है, आप देखेंगे रेट कट्स इंडिया में भी होने शुरू होंगे। और जो रेट कट होता है वो आपका एज इनवर्स रिलेशन होता है, तो फिक्स इनकम अच्छा करता है, रेट कट होता है, तो आपका आपका कैपिटल गेन भी आता है, और वो आपका इमिडिएटली आता है। तो जो आपने वेट किया है इतने टाइम तक, देखिए अभी कोई रेट कट नहीं हुआ जब से लास्ट हमारा 8 क्वार्टर्स हो गए जब रेट हाइक हुआ था। अब उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ने रेट कट नहीं किया, पर बॉन्ड यील्ड तो आपकी ऑलरेडी 10 ईयर जो है
वो 7.3 से अभी 6.79 के आसपास है अगर आज की बात करें तो आई थिंक एक एंटिसिपेटेड है दैट कट आएगा एंड ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एज वेल एज जो लोग फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, तो एक पॉजिटिव आउटलुक डेट का हम मान सकते हैं नए साल 2025 में। तो बेस्ट निवेश के विकल्प भी जानना जरूरी है। कीर्तन, बताइए कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये जो इन्वेस्टिंग फैक्टर्स होंगे वो किन चीजों पर डिपेंड करेंगे अब निवेशकों के? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप फिक्स्ड इनकम में निवेश करें, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका समय कितना है, टेन्योर कितना है निवेश करने का, और आपका रिस्क प्रोफाइल कितना अच्छा या बुरा है। एक सिंपल तरीका ऐसे हो सकता है, जैसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हो। मान लीजिए अगर आपको 3 साल का निवेश करना है, तो आप एक 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करोगे। अगर उसी कॉन्टेक्स्ट को आप डेट म्यूचुअल फंड्स में ले लें, तो उसे आप एवरेज मैच्योरिटी कहते हैं। तो मान लीजिए किसी भी फंड की फैक्ट शीट को या किसी भी इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप ये डेटा पॉइंट देख सकते हैं, एवरेज मैच्योरिटी। एवरेज मैच्योरिटी का ब्रॉडली मीनिंग जैसे मैंने आपको एफडी में कहा कि टेन्योर कितना है, वैसा ही होता है। तो मान लीजिए अगर आपको 6 महीने के लिए पैसा निवेश करना है, तो आप एक ऐसा फंड ढूंढिए जिसका एवरेज मैच्योरिटी 6 महीना है या उससे कम है। अगर आपको 3 साल के लिए निवेश करना है, तो ऐसा फंड ढूंढिए जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 3 साल है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आपकी जो टेन्योर है, निवेश करने की इच्छा है, और सामने फंड की एवरेज मैच्योरिटी, उसे मैच करने की कोशिश कीजिए। दूसरा हो गया आपका रिस्क प्रोफाइल। देखिए, जितना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो, उतना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको मीडियम ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन में जाना है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 15 से 18 महीनों में इंटरेस्ट रेट्स कट करने की वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मीडियम ड्यूरेशन फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स वाली कैटेगरीज में मिल सकती है। पर ये इन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा सा रिस्क सेवी है, ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कट होने पे यहाँ कैपिटल गेन्स में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। पर अगर आपकी रिस्क एपेटाइट आपको सपोर्ट नहीं करती, तो आप शॉर्टर एंड ऑफ द कर्व पे रहिए, जो है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स पे। पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर 15 से 18 महीने का आपके पास अगर समय है, तो इंटरेस्ट रेट्स कट एक्सपेक्टेशन की वजह से मीडियम ड्यूरेशन फंड्स वाली जो कैटेगरी है और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स वाली कैटेगरी है, उसमें एक अच्छा निवेश की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, तो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन जो फंड्स हैं डेट में जो होते हैं, वहां पर आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं। कीर्तन ने आपको एक बेहतरीन सजेशन दिया है फॉर डेट या फिक्स्ड इनकम फंड्स। क्षितिज, आपकी राय में वो कौन सी आपने कैटेगरीज आइडेंटिफाई की है डेट इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर वो अब 2025 में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश सकते हैं? स्वाति, एज रेट कट जो है लग रहा है कि अब होना शुरू होगा। मुझे लगता है अगर आपके पास 15 से 18 महीने हैं, देखिए अब वैसे भी कैपिटल गेन वाला एलिमेंट तो रहा नहीं है फिक्स इनकम में, आपका एज पर टैक्स स्लैब ट्रीटमेंट है, तो आप फिक्स इनकम में भी डबल डिजिट रिटर्न बना सकते हैं इफ यू आस्क मी। ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन विद रिगार्ड टू रेट कट होती है, और लॉन्ग टर्म जितने भी आपके, अगर आपके पास हैं 1.5 साल आपके पास है, तो आई थिंक जीसेक फंड आप देख सकते हैं, और साथ में डायनामिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन दोनों का बना सकते हैं। तो जीसेक फंड में ऑन एन एवरेज देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका 10-11% के आसपास है, जो अच्छे जीसेक फंड अच्छा मॉडिफाइड ड्यूरेशन मैनेज कर रहे हैं। तो वहां पे 0.5% कट में भी आपको कोई 5 से 5.5% का बेनिफिट मिलता है इमीडिएटली, जहाँ पे यील्ड आज की डेट में 6.7 के आसपास है 10 ईयर की। तो पॉसिबल है कि डबल डिजिट रिटर्न बन सकता है। तो मैं ऑन अ सेफर साइड 50 पैसा रेट कट का ही अनुमान लगा के चल रहा हूँ। ज्यादा आया तो आपका बेनिफिट है, बट यस इसमें आपको थोड़ा समय रखना पड़ेगा। पर अगर फ्लक्चुएशन हो सकती है, कल को रेट कट नहीं आया किसी कारणवश, बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। पर आपके पास टाइम अगर कम है, अगर आपका 6 महीने साल का पैसा है, तो आप शॉर्ट टर्म पे ही आइए, जहाँ पे ऑन एन एवरेज आपका 1 से 3 साल की मेच्योरिटी के पेपर्स हैं, आप वही लीजिए। उसमें भी आपको बेनिफिट होगा अगर रेट कट आता है, बिकॉज वो तो जब रेट कट आता है, आपका जो कूपन होता है प्लस उसके साथ जो आपका कैपिटल प्रिसिशन होता है वो ऐड हो जाता है। ये बहुत एक बेसिक मैथ्स है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा दोबारा से जीसेक फंड से। 7% का अगर कूपन है आपका 10 ईयर का, और साथ में अगर आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन किसी फंड का 10% है, और 50 पैसे का अगर रेट कट आता है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका बताता है कि 1% की मूवमेंट के हिसाब से कितना इम्पैक्ट आएगा। अगर 50 पैसा आया है,
तो 5% का इम्पैक्ट आया, तो आपका रिटर्न जो है अगर 1 साल में आया तो उस साल का रिटर्न को 12% के आसपास बन जाता है। सब्जेक्टिव टू कंडीशन एक एग्जाम्पल है, अगर वो 50% रेट कट आता है और ऐसे फंड में आता है, तो जिस जिस फंड में जितना मॉडिफ, किसी फंड में अगर शॉर्ट टर्म में 2 साल का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, तो वो इम्पैक्ट 1% का आएगा आपका 50 पैसे के हिसाब से। तो ये वो टाइम है जहां पे फिक्स इनकम अच्छा करेगा यहाँ से, और अगला साल प्रॉमिसिंग लग रहा है। नॉट ओनली आप फंड के हिसाब से देखिए, बट एज ए कंट्री जो ग्रोथ और स्लो डाउन दिख रहा होता हुआ, उसके लिए आई एम श्योर आरबीआई इंटरवीन करेगा और रेट कट्स आपके अराउंड द कॉर्नर हैं जो बेनिफिट करेंगे। ओके तो ये रहे कुछ चॉइसेस ऑफ कैटेगरीज जो क्षितिज ने बताई अपनी, जहां डायनेमिक बॉन्ड फंड है, हाई रेटेड कंपनियों में निवेश करने वाले जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज उन्हें नजर आ रही है। गिल्ट हो गया या शॉर्ट टर्म लो रिस्क के लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड, या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अगर के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड फंड भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पर जरा एसेट एलोकेशन की चर्चा करना जरूरी है कि विद इन फिक्स्ड इनकम अब आपको एसेट नए साल में कैसे एलोकेट करने हैं विद इन डिफरेंट कैटेगरीज। मैं सबसे पहले कीर्तन आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज आपने बोला कि जो डेट इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पर और आपके टेनर पर, आपके जो निवेश की अवधि है उस पर। तो मैं आपसे रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन ही जानना चाहती हूँ, उसके आधार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्वाति जी देखिए, अगर अगले साल की बात करें तो जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। पर मैं ये मानता हूँ कि शायद एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मार्केट को उतनी अच्छी तरीके से इन जनरल टाइम नहीं कर पाते, तो आपको एक कांस्टेंट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, राइट, तो आप 3 बकेट्स में अपने पैसों को डिवाइड कीजिए, लिक्विडिटी बकेट, कोर बकेट और टैक्टिकल बकेट। लिक्विडिटी बकेट में आप 10% पैसा आपका मनी मार्केट फंड्स में रखिए। कोर जो 70% आपका पैसा होना चाहिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में रखिए, और 20% जो आपका पैसा है जो थोड़ा सा टैक्टिकल है नेचर में, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आप, उसे आप क्रेडिट रिस्क फंड्स में डाल दीजिए। पर उसी दौरान अगर आप एक हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं तो आप लिक्विडिटी में जो 10% है उससे तो मनी मार्केट में ही रहने दीजिए, पर आपका जो 70% का कोर पोर्टफोलियो है उसे आप मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में डाल दीजिए, और 20% का टेक्टिकल बेट क्रेडिट रिस्क फंड में। तो ये मुझे लग रहा है बड़ी कॉन्सेंट स्ट्रैटेजी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट क्या करना चाहता है या मार्केट किस डायरेक्शन में रेट कट की तरफ मुड़ रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कांस्टेंट स्ट्रैटेजी है। मुझे लग रहा है ये आप किसी भी दौरान इसे अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। पर अगर सिर्फ अगले साल की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट प्रोवाइडेड आपके पास रिस्क एपेटाइट हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स की वजह से यील्ड्स थोड़ी सी ऊपर नीचे जाएगी, तो वो आपको एक्सेप्ट करना कंफर्टेबल होना चाहिए। तो एक आपने बेहतरीन स्ट्रैटेजी कीर्तन बताई। 3 बकेट में पोर्टफोलियो डिवाइड कर दीजिए, जो आपका लिक्विड पोर्टफोलियो है, जो आपका कोर पोर्टफोलियो है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें ज़्यादा हिस्सा रहेगा, 70% तभी आपने रखा है उसमें। एक टैक्टिकल है जिसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं। ये टैक्टिकल जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है 20% रखिए, और लिक्विड क्योंकि आपको चाहिए होता है तुरंत पैसा, तो आपको 10% उसमें रखना ही होगा। उस हिसाब से आप कंजर्वेटिव या अग्रेसिव इन्वेस्टर है, अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, और ये आपके लिए तमाम जो ऑप्शंस हैं कीर्तन ने सामने रखे हैं। बट गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहे? आप टाइम के हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी किस कैटेगरी में विद इन फिक्स इनकम रख सकते हैं, इस पर हम लेंगे क्षितिज की राय। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जारी रहेगा हमारा एक खास कार्यक्रम। दो 2025 में डेट में निवेश के बेस्ट विकल्प, इस पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं आज। क्रेडेंस वेल्थ से हमारे साथ कीर्तन शाह हैं, और साथ ही हमारे साथ कंप्लीट सर्कल वेल्थ से हैं क्षितिज महाजन। इनसे हम जान रहे हैं क्या हो डेट में इन्वेस्टमेंट की बेस्ट स्ट्रैटेजी। हमने कुछ देर पहले कीर्तन से समझा कि रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन विद इन डेट कैसे करें, पर अगर आप एक गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए और इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो विद इन फिक्स इनकम। तो क्षितिज जरा बताइए ये स्ट्रैटेजी कैसे अब काम करेगी नए साल में फॉर फिक्स इनकम? स्वाति, देखिए, आप अगर रिस्क एपेटाइट में अगर आप गोल बेस आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो जो जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं
मान लीजिए कोई 3 साल से नीचे के गोल्स हैं, ऑब्वियसली उसमें इक्विटी क्वालिफाई नहीं करता है, तो आपको फिक्स इनकम का ही उसमें आपको एलोकेशन लेना पड़ता है, या बैलेंस एडवांटेज फंड आप ले सकते हैं एट मैक्स। बट इसमें क्या होता है, जो किस किस टाइम पे आप एंटर कर रहे हैं फिक्स इनकम में, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फिक्स इनकम लेना। मान लीजिए आप आज प्लान कर रहे हैं किसी 3 साल के गोल के लिए, जहाँ पे रेट कट्स क्लियरली दिख रहे हैं कि आएंगे और अगले 1.5 से 2 साल में आपका पैसा अच्छा बन सकता है, तो आप 50% जो है वो आप मीडियम टर्म और या लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं आपके, चाहे गिल्ड फंड्स हैं, आप उसमें जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 साल हैं। और कल को वो साइकिल जब प्ले आउट हो जाएगा, मान लीजिए वो साइकिल प्ले आउट हो जाता है और टैक्स का उतना उतना इतना इशू है नहीं है, बिकॉज सारे फंड जो है वो एज पर टैक्स स्लैब क्वालिफाई करते हैं, तो आप उसको जब एक बार प्ले आउट हो जाता है, आप शॉर्टर एंड ऑफ द कर्व में आ जाइए, ताकि कल को अगर 2 साल के बाद 3 साल के बाद कहीं रेट साइकिल दोबारा रिवर्स होता है तो आपका उसका नुकसान नहीं आए, तो आप शॉर्ट एंड पे आ जाए। जो आपका पैसा आपको 6-8 महीने तक चाहिए, हमेशा हम बोलते हैं कि 6 महीने का पैसा तो आपके पास लिक्विड रहना ही चाहिए। जो आपकी सैलरी, मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपया है, तो 6 लाख का पैसा आपका लिक्विड रहना चाहिए, चाहे वो लिक्विड फंड में डालें या आर्बिट्राज में डालें, तो उतना आप पैसा लिक्विड में रखिए। उसके ऊपर का जो पैसा आपका है, जो आपको 12 से 15 महीने के लिए आपको पैसा चाहिए है, या कोई गोल है आपका, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप एक कार बाय करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, अगर गोल इतना स्पेसिफिक है कि जहां पे आप डिबेट नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए कार बाय में डिबेट कर सकते हैं, पर बच्चे की एडमिशन के लिए 2 साल के बाद पैसे चाहिए, तो वो आपको स्पेसिफिक उतने पैसे चाहिए ही है, तो आप उसको शॉर्ट एंड पर रखिए। जो भी आपका, जहाँ पे आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है 1.5 से 2 साल के बीच में है, आप वहां पे रखिए, ताकि अगर बाय एनी चांस रेट कट नहीं आता है और फ्लक्चुएशन रहती है, रेट सम रीजन रेट इंक्रीज हो जाता है, आपका वहां नुकसान ज्यादा नहीं हो। और जब मैच्योरिटी ऑफ पेपर भी 1.5-2 साल है, तो आपको रेट जो आपका कट नहीं हुआ है या कोई रेट इंक्रीज हुआ है, उसका भी आपको नुकसान नहीं होता है। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी आपकी शॉर्ट टर्म की जितनी एलोकेशन है, उसकी एवरेज मैच्योरिटी जो है पेपर की, अगर आप उस तरह से रख रहे हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ओके और आपने मीडियम और लॉन्ग टर्म क्षितिज दोनों के लिए बताए कौन कौन से कैटेगरीज आपको पसंद है, किसी को अगर इन दो ड्यूरेशन के लिए चूज करने हो फंड्स? मीडियम टर्म के लिए आई थिंक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या डायनेमिक बॉन्ड फंड आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं टोटली जीसेक के साथ जाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जीसेक फंड हैं, ज्यादातर हाउसेज, म्यूचुअल फंड हाउसेज के, सभी हाउसेज के, इनफैक्ट ज्यादातर हाउसेज के फंड्स हैं जो अवेलेबल हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, सारे अच्छे हाउसेज के, आईसीआईसी के, एचडीएफसी के, सबके अवेलेबल हैं। आप कोई भी फंड उसमें से चूज कर सकते हैं। और लिक्विड फंड तो खैर सबके पास है ही है। सो अगर आपका कोई 5-6 महीने का पैसा है जो इमरजेंसी फंड है, उसको आप लिक्विड फंड में या फिर आप मनी मार्केट फंड में रखें। एब्सोल्युटली। तो 3 बकेट यहाँ पर क्षितिज ने बनाए हैं बेस्ड ऑन आपका जो होराइजन है। आप 1 से 3 साल का कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, 3 से 5 साल के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, उसके हिसाब से आप विद इन फिक्स्ड इनकम, शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इमरजेंसी के लिए लिक्विड फंड, लॉन्ग टर्म के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या गिल्ट में निवेश कर सकते हैं, और मीडियम टर्म के लिए भी आप 3 से 5 साल के होराइजन के लिए, व्यू के लिए डायनेमिक बॉन्ड फंड या गिल्ट या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अपना एसेट एलोकेट कर सकते हैं। अब शो में वो सेगमेंट आ गया जब हम अपने दोनों एक्सपर्ट से उनके पसंदीदा फंड सब जानेंगे और ये समझेंगे कि नए साल में वो उनके हिसाब से डेट पोर्टफोलियो में कैसे फंड्स होने चाहिए। तो स्टार्ट विद कीर्तन, आपके डेट पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से टॉप 5 डेट फंड्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे फॉर 2025? स्वाति जी, पूरे शो में मैंने शायद 5 अलग अलग कैटेगरीज की बात की है, तो मैं एक फंड हर कैटेगरी से बता देता हूँ, जिससे शायद लोग रिलेट कर पाएंगे उस फंड को मेरे कमेंट्री के साथ। मनी मार्केट फंड में मुझे कोटक पसंद है, शॉर्ट टर्म में हमें आईसीआईसीआई पसंद है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में हमें एचडीएफसी पसंद है, मीडियम ड्यूरेशन में हमें एसबीआई पसंद है, और लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य पसंद है। तो ये उन 5 कैटेगरीज से रिलेटेड फंड्स है जिन 5 कैटेगरीज की आज मैंने शो पे अलग अलग क्वेश्चंस में बात की है। ओके तो ये आपके सामने टॉप 5 डेट फंड्स है। कीर्तन शाह की राय, कोटक मनी मार्केट फंड, आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म फंड, एचडीएफसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और निपॉन इंडिया लक्ष्य निवेश लक्ष्य, ये कुछ 5 पसंदीदा फंड्स हैं कीर्तन शाह की तरफ से। और क्षितिज, आपकी नज़र में ऐसे कौन से टॉप 5 फंड्स हैं जो नए साल में निवेशक पोर्टफोलियो में शामिल करें? वुड बी लाइक स्वाति, एचडीएफसी में आपका शॉर्ट टर्म में आपका एचडीएफसी फंड जो है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका आईसीआईसी का जो फंड है,
गिल्ड में निपॉन गिल्ड फंड जो है वो है। बैंकिंग बॉन्ड फंड में आपका एसबीआई है, और लिक्विड में आपका आदित्य बिरला का लिक्विड फंड जो है। तो दिस इज व्हाट वी लाइक। देयर इज नो रिकमेंडेशन, बट ये एज ए हाउस वी लाइक दीज फंड्स। तो ये टॉप 5 कैटेगरीज के फंड्स आप देख सकते हैं। क्षितिज महाजन की तरफ से एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड, आईसीआईसीआई प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड, निपॉन इंडिया गिल्ड फंड और एबीएसएल आदित्य बिरला सन लाइफ का लिक्विड फंड आपके लिए है पसंदीदा। जाते जाते बस एक छोटा सा मैं व्यू कीर्तन आपसे लेना चाहूंगी, कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं वो डेट इन्वेस्टमेंट में नए साल में इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए? आई थिंक पिछला रिटर्न देखकर चेज मत कीजिए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम इक्विटी की तरह ही है। जरूरी नहीं है पिछले 2-3 सालों में जिस कैटेगरी या जिस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए वो आगे वाले 2 या 3 सालों में रिटर्न्स दे, क्योंकि डेट भी उतना ही सिक्लिकल है जितना इक्विटीज है। तो सिलेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड शुड नॉट बी डन बेसिस द पास रिटर्न फर्स्ट। दूसरा, ध्यान में रखिए कि आप ऐसे फंड में निवेश करें जिसका AUM ज्यादा है। अनलाइक इक्विटी जिसमें आप ढूंढते हो कि मैं कम AUM वाले फंड में पैसा निवेश करूं, आपको फिक्स्ड इनकम में ऐसे फंड में पैसा निवेश करना है जिसमें AUM बहुत ज़्यादा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पर इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 चीज़ें डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और 2 पॉइंट्स आपकी तरफ से वेरी क्विकली क्षितिज। आई थिंक इट्स इन लाइन विद जो कीर्तन ने बात करी, बट एक चीज, वन थिंग इज फॉर श्योर, आप कभी भी मिसमैच मत करिए अपने पोर्टफोलियो के YTM को और अपने गोल को। अगर आप इन लाइन रखेंगे, अगर मार्केट फ्लक्चुएशन भी होगी तो भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई लेट्स से कोई G-Sec फंड में रॉन्ग साइड ऑफ द साइकिल भी आ गया, पर अगर उसका जो होराइजन है वो 10 साल का है, तो भी उसको कोई लॉस नहीं होगा। ही विल मेक द कूपन जो उसको मिल रहा है, वो मिलेगा उसको। सो आपका जो मैच्योरिटी ऑफ फंड जो है वो इन लाइन विद, अगर आपके गोल के साथ रहेगा तो यू विल नेवर मेक लॉसेस। तो एंड देयर इज एक हमेशा ग्रीड पे कि दैट सब एक हर्ड रेस फॉलो करें या मत करें, अपना रिस्क एपेटाइट जानिए, उस हिसाब से एलोकेट करें। एब्सोल्युटली। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं डेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले फॉर द ईयर 2025। और जाते जाते हम आपको टॉप 5 फंड्स भी दिखा रहे हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिसमें आप अपना डेट पोर्टफोलियो बना सकते हैं और नए साल में एक फिक्स्ड इनकम में बेहतरीन स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली अपने लिए तैयार कर सकते हैं। बस कुछ गलतियों से बचने की ज़रूरत है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच कीर्तन और क्षितिज हमारे साथ इस न्यू ईयर स्पेशल मनी गुरु खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।